आप सबको जय मसीह की बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको अब्राहम और मल्कीसेदेक की कहानी के बारे में बताने वाली हूँ। इसका वर्णन आपको उत्पत्ति की पुस्तक के 14 अध्याय में 17 वचन से 24 वचन में देखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब अब्राहम अपने 318 सेवकों को लेकर लूत को बंदी बनाने वाले राजाओं से लड़ता है और उन्हें हराकर लूत को छुड़ाता है। जब वह कदोली ओमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौट आए, तब सदोम का राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उसे भेंट करने के लिए आया। तब शालेम का राजा मल्कीसेदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का 10वां अंश दिया। तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन, ना कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है और उनका भाग जो मेरे साथ गए थे, अर्थात आनेर, एशकोल और ममरे, मैं नहीं लौटाऊंगा। वे तो अपना अपना भाग रख ले। प्रियो, यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिन राजाओं ने लूत को बंदी बनाया था, अब्राहम ने उनसे लड़कर उनको पराजित किया और जो कुछ भी उनका था, अर्थात उनकी सारी संपत्ति, उसे उसने लूट लिया तथा लूत और जो कुछ उसका था, अब्राहम ने उसे भी वापस ले लिया और लूत को दे दिया। अब जब अब्राहम उन राजा को हरा कर वापस लौटता है, तो सदोम और शालेम के राजा उसे मिलने के लिए आते हैं। इस घटना में सबसे महत्वपूर्ण बात शालेम के राजा मल्कीसेदेक का आना है, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था। प्रियो, मल्कीसेदेक के महत्वपूर्ण होने की वजह यह है कि भजन संहिता की पुस्तक और उसके 110 अध्याय के 4 वचन में प्रभु यीशु को मल्कीसेदेक की रीति के अनुसार याजक कहा गया है और इब्रानियों का लेखक अपनी पुस्तक के 7 अध्याय में इसकी पुष्टि करता है। पूरी बाइबल में उत्पत्ति की 14 अध्याय के 18 से 20 वचन में ही हमें मल्कीसेदेक का वर्णन देखने को मिलता है। इसके अलावा हमें कहीं भी मल्कीसेदेक का वर्णन नहीं मिलता। एक तरह से देखा जाए तो मल्कीसेदेक प्रकट होता है, अपनी सेविकाई पूरी करता है और फिर लुप्त हो जाता है। आजकल इस प्रकार की सेविकाई बहुत ही कम दिखाई देती है। आज के समय में परमेश्वर की सेवा को समृद्धि और प्रतिष्ठा पाने का एक माध्यम समझा जाता है। आजकल लोग बस फेमस होना चाहते हैं, इसलिए आप देखोगे कि यूट्यूब पर, फेसबुक पर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई लोग वचन इसलिए नहीं डालते क्योंकि उन्हें प्रभु ने बोझ दिया है, बल्कि वो वचन इसलिए डालते हैं क्योंकि वे इसके जरिए देश और दुनिया में फेमस होना चाहते हैं। प्रियो, मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर के सच्चे सेवक कभी भी अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहते और ना ही वो लोगों से सम्मान पाने की इच्छा रखते हैं। परमेश्वर के सच्चे सेवक अपने काम को करते जाते हैं और हर समय वो परमेश्वर को आगे रखते हैं, क्योंकि उनके लिए परमेश्वर की महिमा से बढ़कर और कुछ नहीं होता। वे यूहन्ना बपतिस्मादाता की तरह बस यही विचार रखते हैं कि वो, अर्थात प्रभु यीशु, बढ़े और मैं घटता जाऊं। प्रियो, आज मैं आपको भी प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि यदि आप परमेश्वर की सेवा करते हैं और यदि आपको परमेश्वर ने वचन प्रचार करने का या आत्मा को बचाने का बोझ दिया है, तो आप बस इस काम को करते जाएं। फिर भले ही दुनिया में आपके काम को कोई ना जाने, लेकिन यह याद रखिए कि प्रभु के लिए किया गया आपका परिश्रम परमेश्वर के जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा और आपके काम को दुनिया ना जाने तो ना जाने, लेकिन जीवित परमेश्वर जानता है। और जब आप न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, तो अरबों लाखों लोगों की भीड़ में परमेश्वर आपके कामों को बताएगा और परमेश्वर उस भीड़ के सामने आपके कामों की प्रशंसा करेगा। अब आप ही सोचकर देखिए प्रियो कि आपको इस दुनिया में थोड़े समय की प्रतिष्ठा पाना है या स्वर्ग में अनंत महिमा को पाना है। फैसला आपको करना है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा प्रियो कि आप इस दुनिया में कितनी ही प्रसिद्ध क्यों ना हो जाओ,
एक दिन ऐसा आएगा जब लोगों को ना तो आप स्मरण रहेंगे और ना ही आपके काम, लेकिन पिता परमेश्वर ना तो आपको कभी भूलेगा और ना ही आपके कामों को जो आपने उसके लिए किए हैं। इसलिए बस प्रभु के लिए अपने कामों को करते जाइए, क्योंकि स्वर्ग में बड़ी महिमा आपका इंतजार कर रही है। प्रियो, कुछ बातें हैं जो हमें इस घटना से सीखने को मिलती है। सबसे पहली बात यह है कि मल्कीसेदेक शालेम का राजा था और शालेम का नाम बाद में बदलकर यरूशलेम रखा गया। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रभु यीशु भी आत्मिक रूप से यरूशलेम की कलीसिया में मल्कीसेदेक के अनुसार याजक हैं। याजक परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ का काम करता है। पुराने नियम में व्यवस्था के अनुसार एक याजक का काम यह होता था कि लोगों की तरफ से लाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के बलिदान को यहोवा के सम्मुख अर्पण करे और लोगों के अपराधों व पापों के लिए प्रायश्चित करे। नए नियम में प्रभु यीशु हमारा याजक है और जीवित बलिदान भी, क्योंकि उसने एक बार अपने प्राणों का बलिदान देकर परमेश्वर के सम्मुख हमेशा का बलिदान अर्पण कर दिया। अब मनुष्य को पापों के प्रायश्चित के लिए कोई भी बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही प्रभु यीशु हमारे लिए सदा का याजक भी है, जो पिता के सामने हमारे लिए निरंतर मध्यस्थी करता रहता है। क्योंकि तीमुथियुस की पहली पत्री के 2 अध्याय के 5 वचन में लिखा है कि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। हाँ प्रियो, हम विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होकर हमारे लिए मध्यस्थता करते रहते हैं। जैसे एक वकील अपने मुवक्किल के लिए जज से बातें करता है और कहता है कि मेरे मुवक्किल पर लगाए गए सारे आरोप गलत है, वैसे ही प्रभु यीशु भी हमारे लिए पिता के सामने क्षमा की याचना करता है, क्योंकि वो हमारे और पिता के बीच एक मध्यस्थ का और एक याजक का कार्य करता है, ताकि पिता से हमारे लिए अनुग्रह की याचना कर सके। इसके बाद हम यह देखते हैं प्रियो कि जब मल्कीसेदेक अब्राहम से मिलने आया तो वो अब्राहम और उसके सेवकों के लिए खाना लेकर आया। यह मसीहत का एक व्यवहारिक गुण है कि जब एक व्यक्ति थका मांदा है तो उसे प्रार्थना या प्रचार की नहीं बल्कि खाने की जरूरत है। एक भूखे व्यक्ति को खाना देने से ज्यादा आत्मिक कुछ नहीं है। उसके लिए आप सबसे बड़ा आत्मिक काम कर रहे हैं। जैसे जब एलिया थका हुआ था तो स्वर्गदूतों ने उसके पास आकर उसे 2 बार खाना दिया था। और नए नियम में प्रभु यीशु भी जब मृतकों में से जी उठे तो एक दिन यीशु ने अपने चेलों को सारी रात मछली पकड़ने के बाद थका मादा आते हुए देखा, तो प्रभु ने उनके लिए खाना तैयार करके रखा था। प्रियो, यही सच्ची आत्मिकता है कि जहाँ कहीं भी जरूरत हो वहाँ भोजन और अन्य भौतिक वस्तुओं के द्वारा उनकी मदद की जाए। लेकिन आज के मसीही इस बात को नहीं समझते। उन्हें ऐसा लगता है कि आवश्यकता में पड़े लोगों के लिए प्रार्थना करना ही पर्याप्त है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रियो, कि यदि हम किसी भूखे व्यक्ति को खाना ना खिलाएं या किसी व्यक्ति को ठंड में ठिठुरते देखकर उसको गर्म कपड़े ना पहनाएं तो हम आत्मिक मसीह नहीं हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि हमारा विश्वास कर्म सहित ना हो तो विश्वास मरा हुआ विश्वास है और हम में जरा भी आत्मिकता नहीं है, क्योंकि याकूब की पत्री के 2 अध्याय के 26 वचन में भी यही लिखा है कि जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। प्रियो, इस घटना में मल्कीसेदेक ने हमारे सामने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि जब वो अब्राहम से मिलने आया तो वह खाली हाथ नहीं आया, वो अपने साथ खाना लेकर आया, क्योंकि उसे पता था कि अब्राहम और उसके सेवक युद्ध से आए हैं और उन्हें उस समय शुभकामनाओं या आशीर्वाद से ज्यादा भोजन की आवश्यकता है, जिसे उसने पूरा भी किया। हमारे मसीही जीवन में भी प्रभु इस प्रकार के सेवा को देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी आवश्यकता में पड़े व्यक्ति को हम उसके बोले बिना ही मदद करें, क्योंकि इस घटना में अब्राहम ने मल्कीसेदेक को यह नहीं कहा था कि जब तू मुझसे मिलने आए तो आते समय मेरे और मेरे लोगों के लिए खाना भी लेते आना, परंतु मल्कीसेदेक अब्राहम के कहे बिना ही उसकी जरूरत का सामान अपने साथ रख लेता है। प्रियो, ठीक इसी तरह एक सच्चा आत्मिक जन किसी की मदद करने के लिए उसके बोलने की राह नहीं देखता। वह जरूरतमंद व्यक्ति के बोलने से पहले ही उसकी मदद के लिए आगे आता है। लेकिन आज के कई मसीही लोग इस बात का इंतजार करते हैं कि आवश्यकता में पड़ा हुआ व्यक्ति उनके पास मदद मांगने के लिए आए, तभी वे उसकी मदद करेंगे। प्रियो, ये सच्ची आत्मिकता नहीं है।
सच्ची आत्मिकता में व्यक्ति लोगों की जरूरतों का ख्याल रखता है और जैसा उससे बन पड़ सकता है वैसा वो उनकी हेल्प भी करता है, और परमेश्वर के राज्य में ऐसे ही लोगों की जरूरत है। प्रियो, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आप भी इसी तरह के व्यक्ति बने जो आत्मा में लोगों की आवश्यकताओं को जान लेता हो और उनकी मदद करने को हमेशा तैयार रहता हो। एक और बात प्रियो, जो हम इस घटना में देखते हैं कि जब मलकीसेदक याजक अब्राहम से मिला तो ना सिर्फ उसने उसे भोजन दिया, बल्कि लिखा है कि उसने अब्राहम को आशीष भी दी। उसने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परम प्रधान परमेश्वर की ओर से अब्राहम धन्य हो। उसने अब्राहम को यह भी याद दिलाया कि परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, इसलिए उसे युद्ध में मिले सोने और चांदी को नहीं लेना चाहिए। एक तरह से वो अब्राहम को लालच करने से बचा रहा था। उसने अब्राहम से यह कहा कि परम प्रधान परमेश्वर धन्य है जिसने तेरे शत्रुओं को तेरे वश में कर दिया। उसे गर्व अर्थात घमंड करने के पाप से भी बचाया। मलकीसेदक ने अब्राहम को 2 पाप करने से बचाया, एक था लालच और दूसरा है घमंड। हम देखते हैं प्रियो कि जब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा कि इस धन को जो उसे लूट में मिला है उसे वो अपने पास रख ले, तो अब्राहम ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि अब्राहम यह नहीं चाहता था कि सदोम का राजा यह न समझे कि वह उसके कारण ही धनी हुआ है। अर्थात अब्राहम चाहता था कि उसके पास जो भी हो वो सिर्फ यहोवा परमेश्वर की ओर से ही मिले। इसका एक कारण यह भी था कि अब्राहम जानता था कि सदोम एक भ्रष्ट और ईश्वर रहित शहर है, और ऐसे शहर का कुछ भी लेना या उससे कुछ भी रिश्ता रखना उसके जीवन को तथा परमेश्वर के साथ उसके संबंध को खराब कर सकता है। इसलिए उसने लूट में मिले हुए धन का एक अंश भी नहीं रखा। कहने का मतलब यह है कि उसने इस नाश होने वाली धन के प्रति अपनी कोई भी अभिलाषा प्रकट नहीं की। ठीक इसी तरह हमें भी अपने इस सांसारिक जीवन में नाश होने वाले धन के प्रति कोई भी अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए। हमें जितना परमेश्वर ने दिया है उतने में ही आनंद करना चाहिए और उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। यही नहीं प्रियो, अब्राहम को मलकीसेदक ने घमंड करने के पाप से बचाया। नहीं तो अब्राहम इस बात में फूल सकता था कि मैंने मात्र 318 सेवकों के साथ जीत हासिल की है, या वो अपनी इस विजय के कारण अभिमान से भर जाता। लेकिन ठीक समय पर मलकीसेदक ने उसे याद दिलाया कि युद्ध में विजय उसे यहोवा की ओर से ही मिली है। वैसे ही प्रियो, हम भी कभी अपने जीवन में अपनी किसी उपलब्धि पर या अपने किसी कार्य पर जिसमें हम सफल हुए हैं घमंड ना करें। हमें एक बात हमेशा याद रखें कि हमें चलाने वाला, बुद्धि देने वाला और हमारी सहायता करने वाला हमारा परमेश्वर है, और वो परमेश्वर ही है जिसकी बदौलत हम इस संसार में जी रहे हैं। हम जो कुछ भी हैं वो सिर्फ परमेश्वर की ही वजह से है, और इसलिए हमें कभी भी अपनी किसी उपलब्धि पर या अपनी किसी सफलता पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमें उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को ही देना चाहिए। अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहती हूँ प्रियो, कि जब मलकीसेदक अब्राहम से मिला तो अब्राहम ने उसे सारी वस्तुओं का 10वां अंश दिया। यहाँ यह पहला वचन है जो 10वां अंश के बारे में बताता है। अब मैं आपको बता दूं प्रियो कि कई पास्टर यह कहते हैं कि 10वां अंश की शिक्षा नए नियम में नहीं दी गई है। 10वां अंश सिर्फ पुराने नियम में केवल यहूदियों के लिए था, जैसा मूसा की व्यवस्था में बताया गया है। 10वां अंश का नए नियम से और वर्तमान समय से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं ऐसे पास्टरों से जो 10वां अंश के विरोध में है यह पूछना चाहती हूँ कि अब्राहम के समय तो कोई व्यवस्था नहीं थी, और ना ही परमेश्वर ने अब्राहम को यह आज्ञा दी थी कि तू मलकीसेदक को 10वां अंश देना। फिर अब्राहम ने मलकीसेदक को 10वां अंश क्यों दिया? हाँ, मैं यह मानती हूँ कि नए नियम में 10वां अंश शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन लोग प्रभु यीशु को, प्रेरितों और शिष्यों को दान जरूर दिया करते थे, और पौलुस ने भी उन दानों के लिए जो उसे दूसरों की सहायता के लिए मिला था उसके लिए धन्यवाद भी किया है। तो मैं यह समझती हूँ कि 10वां अंश की शुरुआत तो व्यवस्था के अस्तित्व में आने के सैकड़ों साल पहले ही हो चुकी थी। फिर बाद में उसे मूसा की दी गई व्यवस्था में जोड़ दिया गया और उसे अनिवार्य बना दिया गया। अब 10वां अंश में बात पैसे की या संपत्ति की नहीं है, बात है परमेश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण की। यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसको अपना आधार मानते हैं तो हमें अपनी कमाई का या अपनी संपत्ति का 10वां भाग देने में कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन यदि हमें दुनिया और दुनिया की चीजें प्यारी हैं तो 10वां भाग ना निकालने के लिए हमारे पास एक नहीं हजारों बहाने होंगे।
मैं तो आपको बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप जो भी परमेश्वर को देते हैं प्रेम से दें, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। आशा करती हूँ प्रियो, अब्राहम और मल्कीसेदक की इस घटना का संक्षिप्त विवरण आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।